बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख की पहली मुकम्मल अंडरग्राउंड ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस लाहौर में शुरू हो रही है और ये एक ऐसी अंडरग्राउंड ट्रेन होगी जो न सिर्फ लाहौर में ट्रांसपोर्ट इनकलाब बल्कि पूरे पंजाब के लिए ट्रांसपोर्ट इनकलाब बन जाएगी। लाहौर ट्रांसपोर्ट के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता शहर है, लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता शहरों के साथ मुवाजने में हरगिज नहीं आता। लेकिन नया अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन मंसूबा ये मंजरनामा बदल देगा और इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि ये उन इलाकों में चलेगी जो लाहौर के बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता इलाके माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हरगिज कोई खास इंतजाम मौजूद नहीं है। लेकिन ये इलाके कौन से हैं और ट्रेन कब चलेगी, आए देखते हैं। मगर पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। पंजाब ट्रांसपोर्ट इस वक्त ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी और डिजाइन पर काम कर रही है, जिसके फौरन बाद ये मंसूबा इस तरीके से शुरू होगा कि बहुत कुछ बदल देगा और इस मंसूबे को रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इसकी लंबाई मेट्रो बस जितनी ही तवील होगी और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जितनी ही होगी, यानी टोटल 27 किलोमीटर। इस वक्त मेट्रो बस ट्रैक की कुल लंबाई 27 किलोमीटर ही है और मेट्रो ट्रेन की लंबाई भी इतनी ही है, बस चंद मीटर ज्यादा है। प्रोजेक्ट के लिए आइंदा 3 सालों का हदफ भी मुकर्रर कर दिया गया है और हम इसकी शुरुआत और इख्तिताम की बात करें तो ये मंसूबा ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन वलेंशिया टाउन से शुरू होगा, बाबू साबू चौक पर इख्तिताम पजीर होगा। इसके सफर में जोहो टाउन, फैसल टाउन, गार्डर टाउन, कलमा चौक, गुलबर्ग, मेन बोलीवार्ड तमाम इलाके आएंगे। इसके अलावा जेल रोड, फिरोजपुर रोड, वहादत रोड और इकबाल टाउन में भी ये ट्रेन चलेगी, यानी यहाँ भी चंद स्टेशन बनाए जाएंगे। ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन से योमिया तकरीबन 2.5 लाख लोग सफर कर सकेंगे। ब्लू लाइन प्रोजेक्ट का तखमीना 600 अरब से जायद है। मंसूबे के लिए जदीद तरीन मशीनरी का इस्तेमाल होगा और ब्लू लाइन की फाइनेंसिंग के लिए चाइना और जापान दोनों के मालियाती फर्म्स काम कर रही हैं। ये भी याद रखें कि चाइना और जापान ही वो इस वक्त ममालिक हैं जो दुनिया भर में तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं, जिनकी ट्रेनें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। याद रखें, माजी में पंजाब ट्रांसपोर्ट ने 2016 में जापानी अदारे जायका और तुर्किश अदारे उस्मानी से स्टडी मुकम्मल करवाई थी। पंजाब हुकूमत ने दोबारा इसी प्रोजेक्ट की स्टडी 2024 में करवाई थी। इसके नतीजे में ब्लू लाइन रूट को ही फिजिबल करार दिया गया था, वही ब्लू लाइन रूट जो माजी में 2016 में स्टडी किया गया। लेकिन इसमें एक बुनियादी फर्क आया। ब्लू लाइन का रूट पहली स्टडी में 12 किलोमीटर अंडरग्राउंड और बाकी का ऑन ग्राउंड था, लेकिन अब यह मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड मंसूबा होगा। यह पाकिस्तान की पहली मुकम्मल अंडरग्राउंड ट्रेन होगी। इसका कुछ भी आपको रोड पर नजर नहीं आएगा, आप जेरे जमीन जाकर ही इस मंसूबे को एंजॉय कर सकेंगे। लाहौर में मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पिछली 2 दहाइयों से जेरे तकमील है। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन और स्पीडो बस समेत 3 मंसूबे पिछले 10 सालों में मुकम्मल हुए। अलबत्ता 2 मंसूबे पर्पल और ब्लू लाइन अभी तक फिजिबिलिटी से आगे नहीं आए। सिर्फ यही नहीं बल्कि सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने तीसरी मर्तबा ब्लू लाइन और पर्पल लाइन की फिजिबिलिटी के लिए खती रकम खर्च की है। ख्याल रहे कि 2007 में बनाए जाने वाले लाहौर के मास्टर ट्रांसपोर्ट प्लान के मुताबिक साल 2030 तक कुल 8 रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो ट्रेन मंसूबे चलाए जाने थे, यानी टोटल 8 ट्रेनें चलनी थी। इन रूट्स में ग्रीन लाइन मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन, पर्पल लाइन मेट्रो ट्रेन, BRT1 मेट्रो ट्रेन, BRT2 मेट्रो ट्रेन और BRT3A और BRT3B मेट्रो ट्रेन शामिल हैं। ताहम 2024 के इख्तिताम पर अभी तक सिर्फ एक मेट्रो लाइन ऑरेंज लाइन शुरू हुई, जबकि दीगर मेट्रो लाइंस की जगह या तो आपको मेट्रो बस नजर आई या फिर स्पीडो बस चलती नजर आती है। और ये भी याद रखें, मुबसरीन के मुताबिक इन सारे मंसूबों में ताखीर के सबब इनकी लागत कई गुना ज्यादा हो चुकी है और ये अब तकरीबन नाकाबिले अमल मंसूबों में तब्दील हो चुके हैं। ये वही मंसूबे हैं जो 2007 में अगर शुरू होते तो अब तक आपको लाहौर, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग और शंघाई जैसे शहरों के मुकाबले में नजर आता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी मुल्क की शहरियों के लिए बुनियादी जरूरत होती है। इसी अहमियत के पेश नजर पिछली हुकूमतों ने पंजाब में बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी और मौजूदा हुकूमत भी दे रही है। लेकिन अहम बात यह है कि यहाँ ट्रैफिक बेहतर होने की बजाय हमेशा बदतर ही हुई। बहुत से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे लगाए गए, लेकिन ट्रैफिक कम होने की बजाय हमेशा ज्यादा ही होती नजर आती है। रोड पर आपको रश ही रश नजर आता है, हर तरफ ट्रैफिक की भरमार नजर आती है। मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के जरिए लाहौर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर बनाया गया। इसके अलावा स्पीडो बस भी बनाई गई, लेकिन अभी तक आपको रोड्स पर प्राइवेट ट्रैफिक वैसे ही नजर आती है जिस तरह माजी में थी, बल्कि उससे 10-12 गुना ज्यादा ही नजर आएगी। हत्ता कि पंजाब
हुकूमत ने दूर दराज इलाकों के लिए मेट्रो बस स्टेशनों तक मुसाफिरों को लाने के लिए स्पीडो बसें भी चलाई। स्पीडो बसें ऐसी बसें हैं जो तकरीबन पूरे लाहौर को कवर करने की कोशिश करती हैं और तमाम रूट्स को मेट्रो ट्रेन या मेट्रो बस के साथ मिलाती हैं, जिन पर कार्ड के जरिए सफर की सहूलत भी दी गई और ये इतनी सस्ती है कि आम आदमी आसानी से इन पर सफर कर सकता है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को 2012 में चीन से दरामद की गई 262 बसें फराहम की गई थीं और अब एक नई लाहौर में इलेक्ट्रिक बस भी चला दी गई है और मुस्तकबिल में इन इलेक्ट्रिक बसों की तादाद में इजाफे का अंदिया भी दे दिया गया है। लेकिन आप फिर भी देखें, ट्रैफिक कभी भी कम नहीं हुई, हमेशा ज्यादा ही हुई है और मुस्तकबिल में इसके ज्यादा होने की ही उम्मीद है, क्योंकि एक जामिया मंसूबा बंदी कभी भी की ही नहीं गई। लाहौर में मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसा कि हमने बताया, पिछले 2 दहाइयों से जेरे तकमील है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक दोबारा मेट्रो ट्रेनों पर फिजिबिलिटी रिपोर्टें बनवाना पड़ती हैं और खत्ती रकम खर्च होती है। ये भी याद रखें, एक नए मंसूबे के तहत मैस ट्रांसपोर्ट 97 किलोमीटर तवील हो सकता है, जिनमें 2 नई ट्रेनें होंगी, एक ब्लू लाइन के अलावा एक पर्पल लाइन भी होगी। याद रखें, ब्लू लाइन और दूसरी पर्पल लाइन। जो ब्लू लाइन है वो 27 किलोमीटर होगी, इसी तरह पर्पल लाइन 19 किलोमीटर तवील होगी। याद रखें, हमने आपको जैसा कि बताया, मौजूदा ऑरेंज लाइन 27 किलोमीटर तवील है, इसी तरह ब्लू लाइन भी 27 किलोमीटर ही तवील होगी, जबकि पर्पल लाइन 19 किलोमीटर तवील होगी। और मेट्रो बस का रूट देखें तो तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाहौर के अंदर चलती नजर आएगी। लाहौर ट्रांसपोर्ट के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर कहलाता है और इसकी आबादी 1.5 करोड़ है, जबकि वही आबादी अगर सन 60-70 में जाए तो 50 लाख भी नहीं नजर आती। और इस लिहाज से आबादी कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन जिस लिहाज से आबादी ज्यादा हुई उस लिहाज से ट्रांसपोर्ट की सहूलियत हरगिज ज्यादा नहीं की गई और वही नतीजा है कि आपको प्राइवेट ट्रैफिक की रोड्स पर भरमार नजर आती है। इसके अलावा चिंची रक्शे और दीगर प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवाम को सहूलियत देती नजर आती हैं, लेकिन वो इस कदर महंगी हैं कि आम आदमी बमुश्किल उन पर सफर कर सके। उम्मीद है कि जिस तरह मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेन ने अवाम को एक सस्ती सवारी मुहैया की, इसी तरह ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन भी सस्ती सवारी मुहैया करते हुए लाहौर के एक बड़े हिस्से को कवर करते हुए अवाम की मुश्किलात कम करने में एक अच्छा मंसूबा साबित होगा। लेकिन बात वही कि अगर 2007 की तफसीली तहकीक को देखें तो उस वक्त लाहौर में 4 रास्तों में तय किए गए, तो उन मंसूबों के मुताबिक लाहौर में जो ट्रेनें चलनी थी अगर वो चल रही होती तो बहुत कुछ बदल सकता था। बाकी ऑरेंज लाइन चल रही है और ब्लू लाइन चलेगी। आप ब्लू लाइन मंसूबे के बारे में जो भी राय रखते हैं या इसके बारे अगर आप कोई सवाल रखते हैं तो हमें कमेंट में जरूर आगाह करें, हम आपके सवालों का सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज।